अभी ये हालिया जो पोस्ट आई है वो 162 लोग बैक वक्त एक पूरा गांव मुसलमान हुआ। मेरा 15वीं पुश्त दादा है हज़रत मुजद्दिद अलसानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ जनूबी सिंध के अमीर उमर जान सर हिंदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके हवाले से हमारे पास अपडेट आई थी कि इन्होंने बहुत से गैर मुसलमान हिंदुओं को जो है वो मुसलमान किया है। इनसे जानते हैं कि अभी तक कितने हिंदुओं को ये मुसलमान कर चुके हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे आबा व अजदाद इधर सिंध में 150 साल से हम मुकीम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल से हमारे बुज़ुर्गान दीन का ये काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो जारी है और उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पूरे ख़ानदान के पास जो है मुसलमान हुए। अभी ये हालिया जो पोस्ट आई है वो 162 लोग बैक वक्त एक पूरा गांव मुसलमान हुआ बरज़ा और रग़बत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानका पे कादियानी, ईसाई, हिंदू और तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके लोग आते हैं, वो मुसलमान होते हैं। अमीर मोहतरम की बारगाह में एक शख्स आया, उसको भी यहाँ पे मुसलमान करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह यह सिलसिला जारी व सारी है, इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा तादाद किन की है मुसलमान होने की? हिंदुओं की, कादियानियों की, ईसाइयों की? ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है और हिंदुओं की जो लोअर कास्ट हैं जैसे कोली है, भील है और दूसरी कास्ट हैं, क्योंकि हिंदुओं में ऊंच नीच का ज़्यादा होता है, इसलिए लोअर कास्ट जो है उनको बहुत हकीर नज़र से देखा जाता है, तो इसलिए लोअर कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा इस्लाम से मुतासर होकर मुसलमान होते हैं। तो इसमें लोग आपके साथ कैसे रब्ता करते हैं, या आप उनको तबलीग करते हैं जाके कि आप इस्लाम कबूल करें? किस तरह आपके साथ उनका ताल्लुक़ बनता है? जी, वो पुराना सबको मालूम है कि ये हमारा जो गांव है गुलज़ार खलील, ये मुसलमानों का एक मरकज़ है, यहाँ पे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो लोग ख़ुद ही आते हैं, हमें नहीं पता होता, कोई फ़ोन नहीं करता, वो ख़ुद ही आते हैं और 24 घंटे हमारा एक बंदा ज़रूर काम के लिए मतलब वो बैठा हुआ होता है। अच्छा, देखा जाता है कि इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं, तो क्या सिर्फ़ पाकिस्तान के ही आपने मुसलमान अभी तक किए हैं या इंडिया से भी लोग आए हैं? नहीं जी, इंडिया से तो अभी नहीं आए हैं क्योंकि ये बॉर्डर बंद हैं। बाकी ये है कि हमारे बुज़ुर्गान जो हैं वो सरन शरीफ से उन्होंने हिजरत की, हम हज़रत मुजद्दिद अलसानी की औलाद में से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सर, हिंदी आपका जो लक़ब है, तो उसमें क्या वो लगते हैं आपके? मेरा 15वीं पुश्त दादा है हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अकबर और जहांगीर के ख़िलाफ़ जिहाद किया और इस पूरे बर्र-ए-सग़ीर में इस्लामी निज़ाम का निफ़ाज़ करवाया। मैं उनकी औलाद में से हूँ। लॉन्ग मार्च में अभी तक कितने लोग मुसलमान हो चुके हैं? इस लॉन्ग जी, इस लॉन्ग मार्च में अभी मीरपुर ख़ास हम जैसे ही दाखिल हुए ये तज़किरा कर रहे थे, तज़किरे की बरकत हुई कि एक हिंदू लड़का बरज़ा और रग़बत अकेला वो मुसलमान हुआ है। अच्छा, इसमें एक होता है उसके जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो कोर्ट के मामलात हैं, वो तमाम वो मामलात भी हम हल करवा के उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और अदालतों से अदालती निज़ाम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम हम करवा के उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो जो एक फ़र्द वाहिद होता है वो कहता है कि मुझे अपने घर वालों से ख़तरा है या मुझे किसी से ख़तरा है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करते हैं? वो कहाँ रखता रहता है? हम उनकी कोर्ट में फ्री विल और हिरासमेंट दाखिल करवाते हैं और वहाँ से प्रोटेक्शन लेटर लेते हैं। लेटर लेकर वो कंसर्न थाने को देते हैं। SHO को वो कोर्ट बाउंड करती है कि इस शख्स ने रज़ा और रग़बत के साथ इस्लाम कबूल किया, इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ऐसे ये पूरे मामलात चले आ रहे हैं बिल्कुल कानूनी लिहाज से, और हम उसको सनद देते हैं इस्लामी एक रिटन में, और उस पे मोहर लगी होती है हमारी खानका की, जो तमाम कोर्ट्स में वैलिड है। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि लामा साहब की बात कि इनकी एक पुश्त चलती आ रही है कि जो हिंदुओं को, ईसाइयों को, कादियानियों को मुसलमान करती आ रही है, और लॉन्ग मार्च जिस मकसद के लिए निकला यकीनन ये उसकी बरकत है कि एक हिंदू हाफिज़ साद हुसैन रज़ी साहब के हाथ मुसलमान हुआ है। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।